जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। अज्ञान तिमिरांध दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं गुर्वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण सरोज में कोटि कोटि वंदन दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो हम अब आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग पर चल रहे हैं। अभी तक बताया था कि वैदिक भक्ति, और हमें कई प्रकार के लोग बता दिए गए थे कि भैया जो अंत्यज हैं ना ये किसी आश्रम को मानते हैं। अच्छा, ये इनमें ये सब भी आ जाएंगे, ये ना जो निरीश्वरवादी हैं, निरीश्वर सेश्वर और नैतिक, सेश्वर नैतिक बेस्ट है, लेकिन एक बताया कि निरीश्वर है नैतिक है। तो ये वो लोग हैं जो भगवान को तो मानते नहीं है लेकिन सदाचार से चलते हैं। ऐसे बहुत से भगवान को मानने वाले भी भगवान को वैदिक रूप से नहीं मानते। जैसे कि उदाहरण दिए थे हमने सब, ये ब्रह्म कुमारी और ये कोई भी वेद को फॉलो नहीं करते। आर्य समाजी, ये आर्य समाजी निरीश्वर है लेकिन नैतिकवादी हैं। उसी प्रसंग में वैद भक्ति के प्रसंग में चलते चलते ये आया रागानुगा भक्ति तक। तो जो वृंदावनीय उपासना है वो रागानुगा भक्ति की है और वही सर्वश्रेष्ठ है। वही देने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु आए। अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पितो मुन्नतो उज्ज्वल सम स्वभक्ति श्रेयम हरिपुर सुंदर द्वितीय कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्मृतु व शचीनंदना। जो बहुत समय से एक उपासना थी, काचिद रम्या उपासना, बहुत सुंदर उपासना, किसके द्वारा की गई थी? ये ब्रज बधु बर्गेण कल्पिता, जो ब्रज की बधुओं के द्वारा की गई है। अब ये जो ब्रज बधु हैं ये कहाँ पर उत्पन्न हुई हैं? सब ने कहाँ जन्म लिया है? एकदम बिल्कुल गांव के सीधे साधे लोग हैं। उनका कोई एजुकेशन नहीं है और बहुत बड़े परिवार में उत्पन्न हुई है ऐसा भी नहीं है एकदम। लेकिन पिछली बहुत तपस्या हो चुकी है उनकी, पिछले कई जन्मों से उनकी तपस्या हो गई है। तो ये जो ब्रज बधुएं हैं ये कई प्रकार की हैं। कोई श्रुतिचरी है, कोई जो भगवान राम की स्वर्ण प्रतिमाएं जिन्होंने मूर्तियां धारण की वो हो गई हैं। कोई मुनिचरी है, कोई ऋषिचरी है। इस तरह से बहुत सारे प्रकार की गोपियां हैं। उनमें वो भी आ जाएंगे। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य वन में गए तो वहां पर भगवान श्री राम तो 13,000 या 11,000 वर्ष रहे, दो बातें आती है। तो 11,000 वर्ष भगवान रहे हैं। उस समय उनको दंडकारण्य वन में ऋषि मिले। उन्होंने कहा आपका क्या चल रहा है? नाथ, आपके साथ हम रमण करना चाहते हैं। रमण तो मैं खाली बस कृष्ण अवतार में करता हूँ, राम अवतार में मैं मर्यादा में रहता हूँ, और जब मैं चैतन्य महाप्रभु बनकर आता हूँ तब मैं प्रेम में रहता हूँ। तो इस समय तुम मेरे साथ रमण नहीं कर पाओगे, प्रतीक्षा करो। तो वो ही सब ऋषि फिर जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो वो गोपी बनकर आए। उसी प्रोसेस में हम सब हैं।
हम में से जो जितना अधिक रागानुग भक्त हो जाएगा, ललिता जी, विशाखा जी, रूप मंजरी इत्यादि के में, तो धीरे 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 हमारी स्वरूप सिद्धि होगी, हमारा मंजरी स्वरूप प्रकट होगा और उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि होगी। इस समय भगवान श्री कृष्ण जिस ब्रह्मांड में लीला कर रहे होंगे वहां पर हमारा जन्म होगा। लेकिन ये कहने की बात तो है, लक्ष्मी जी आज तक बेलवन में तपस्या कर रही हैं। उनसे कहा जाता है गोपी के घर में जन्म लोगी तो मना कर देती है, गोबर थापोगी नहीं। और वो लोग ये सब काम करते हुए, अच्छा तो बताओ कहाँ जप कर रही हैं, कहाँ पर एकदम साफ सुथरी शुद्ध होकर के आसन पर बैठी हैं गोपियां। वो सब उनका हो चुका। इसलिए कल कहा गया कि भैया रागानुगा भक्ति में जब आ जाए तो हमारा प्राणायाम हुआ कि हमारा आनिक हुआ कि नहीं हुआ, हमारी कथाओं में ही हमारा सब कुछ है, फिर वो नियम के आग्रह में नहीं रहता। अब बता रहे विधि और राग, जो विधि भक्ति है और राग प्रेम भक्ति वो कैसी है। अब तक केवल वैदिक भक्ति का विचार किया गया है। अब तक हमने वैदिक भक्ति का विचार बताया। वैदिक भक्ति के अतिरिक्त साधन भक्ति थी। ये साधन भक्ति का और भी एक अंग है, उसका नाम है रागानुगा साधन भक्ति। वैदिक भी साधन तक चली, आसन जब हमने आसक्ति तक बताया वो साधन भक्ति थी। आसक्ति के बाद फिर भाव भक्ति है, फिर प्रेमा भक्ति है। इसी प्रकार से रागानुगा में साधन भक्ति है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हरितोषण भगवान की प्रसन्नता दो प्रकार से साधित होती है। तो भजन का उद्देश्य अपनी इंद्रियों का तर्पण नहीं है, भगवान की प्रसन्नता है। भगवान श्री कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, भजन के नाम पर अपनी इंद्रियों का तर्पण, अपने हृदय की प्रसन्नता, इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दिया है कि क्या हमारे जिस भी कामों से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे वही भजन है, वही साधन है। ये दो प्रकार से साधित होती है, एक विधि मार्ग और दूसरा राग संबंध से। एक तो विधि मार्ग से चलेगी और दूसरा राग प्रेम। तो एक तो भगवान को हमने क्या मान लिया, सर्वेश्वर भगवान। आवाज मत करो प्लीज। सर्वेश्वर भगवान है तो वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं और उनके आगे हम एकदम उनका ऐश्वर्य देखकर और उनके बड़े बड़े भक्तों को देखकर, उनके जो बहुत ऊंचे शिखर पर प्रभुपाद इत्यादि को देखकर, अरे हम कहाँ ऐसा कर पाएंगे, हम घबरा जाते हैं, डर लगने लगता है। अरे वहां पे तो कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है, हम लोग कहाँ ऐसे हमारे अंदर भाव आ जाता है। कहाँ प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम जपे, अरे हमसे तो 16 माला भी नहीं होती है, ऐसा हमारे अंदर भाव आता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता से जैसा भी हो जाए तो भगवान की प्रसन्नता साधित करनी चाहिए। तो एक तो भगवान के सामने क्या हुआ, विधि मार्ग। तो हम आसन पर बैठे हैं, संध्या हो गई, सुबह 6 बज के, अरे संध्या का मुहूर्त निकल रहा है, मुझे संध्या करने दो, बाद में सब बात करना। ये और एक शाम को 6 से 7 के बीच में संध्या हो जाती है। कोई लोग त्रैकालिक संध्या भी करते हैं, मध्याह्न में भी संध्या करते हैं। तो इसका कारण यही है कि नित्य निरंतर भगवान से जुड़े रहते हैं। आप मुझे वो डिस्टर्ब कर रहे हो प्लीज। यहाँ पर विधि से और राग के तात्विक भेद के विषय में विचार करना आवश्यक है। एक विधि मार्ग है और दूसरा है राग संबंध, प्रेम से भगवान से जुड़ना। तो यहाँ पर विधि से और राग के तात्विक भेद के विषय में विचार करना आवश्यक है। विधि और राग का जो तात्विक भेद है, तत्व क्या तत्व है, तात्विक पूर्ण में हम जाएंगे। कर्तव्य बुद्धि द्वारा विचार संगत हो, विचार संगत जो ईश उपासना की साधन प्रणाली स्थिर की गई है उसका नाम वैदिक भक्ति है। कर्तव्य, वैदिक भक्ति कहाँ तक रहती है, ये मेरा कर्तव्य है, भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ भी प्रेम नहीं होता भगवान से। तो वैदिक भक्ति द्वारा कर्तव्य बुद्धि रहती है। इसको जो विचार करके जो भगवान की उपासना है, इसमें जो साधन प्रणाली निश्चित की गई है उसका नाम है वैदिक भक्ति। तो फिर से समझ लीजिए, भगवान की भक्ति कर्तव्य समझ के करनी है। और कर्तव्य समझ के हम क्या कर रहे हैं, ईश उपासना।
इसमें ये जो होता है ना भगवान के आगे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे भगवान की उसके उन सामने हम दास हो जाते हैं और वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। यहाँ पर गोपियों जैसा माधुर्य कभी भी नहीं आएगा। अब वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के बीच की बात भी समझ लो भाई। गुरुदेव कह रहे हैं कि गोपियां कुरुक्षेत्र में ही क्यों मिली, मथुरा क्यों नहीं गई, द्वारका क्यों नहीं गई। द्वारका मथुरा संपूर्ण ऐश्वर्य के स्थान है और वृंदावन माधुर्य का स्थान है। तो कुरुक्षेत्र ऐसी जगह देख लिया जाए जहां पर कोई बीच का रास्ता निकल जाए। वो ऐश्वर्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना नहीं करना चाहती, लौकिक सदबंधुवत, जैसे हमारे सदबंधु होते हैं इस प्रकार से। तो ईश उपासना, ईश्वर की उपासना की साधन प्रणाली इससे जो निश्चित की गई है उसी का नाम वैदिक भक्ति है। तो हमारा सबका कर्तव्य है, अरे भगवान को प्रणाम तो करो, है किया, लेकिन बस वो ईश्वर है और हम उनके दास है, इतना ही रहता है। कर्तव्य बुद्धि से जो नियम बनाए जाते हैं या स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं। विधि कहते हैं ना, विधि, कानून, लॉ, निर्देश दिए गए हैं। और गुरु वर्ग कौन से निर्देश और आदेश करते हैं, जो बताए गए हैं। इसलिए नई पद्धति जो निकालता है हम नहीं सुनते। हमारे गुरु जी ने जिन मंत्रों को जप करके, जहां तक कि ब्रह्मा जी ने भी जिन मंत्रों को जप कर सृष्टि पालन करने, सृष्टि के उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त किया था, उन्हीं मंत्रों को हम जपेंगे। वही हमारी गुरु परंपरा है। नई मत निकालना और नई सुनना भी नहीं। जो हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिए हैं वो हमें अपने समान लेवल, अपने समकक्ष बना करके दिए हैं। वैसे तो गुरुजी हमेशा उत्तम अधिकार में रहते हैं, चारों तरफ उनको अपना ही ईश्वर नजर आते हैं, सब में भगवान दिखते हैं। लेकिन मध्यम अधिकार में आकर, हाँ मैं गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, मैं इसको। उत्तम अधिकार में तो कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य आए सब बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। सब 18 जो थे उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही मुख्य थे, वो लोग बड़े प्रधान थे। सारे ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। अभी हम उस लेवल तक पहुंच नहीं रहे हैं और उसमें दोष हमारा भी है। हम सबका सुनना चाहते हैं और मनुष्य का ये दोष है कि उसको दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। दूसरे की उपासना श्रेष्ठ है, वहां पे तो ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। और आजकल मंजरी भाव तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई ऐसी चीज है, ऐसे ही। गुरुदेव ने कितने अंत में जाकर के, जब दिल्ली में रमण, क्या नाम, राधा रमण नाम रखा, दिल्ली के भगवान का नाम क्या है, राधिका रमण है ना, रमण बिहारी गौड़िया मठ, रमण बिहारी। तो जब रमण बिहारी शब्द आया, रमण बिहारी है, तो उनका जो रमण बिहारी शब्द आया उसी समय पता चला कि गुरुदेव रमण बिहारी क्यों कह रहे हैं। तब पता चला कि ये रमण मंजरी है। इसी प्रकार से वामन गोसाई महाराज बहुत अंतिम समय में अपना परिचय देते हैं, पर दे जाते हैं। और स्वामी महाराज ने तो दिया भी नहीं, वो तो उन्होंने तो बताया भी नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी उसी रूप में है। हर गौड़िया भक्त मंजरी बनेगा ही बनेगा। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि वो सख्य, कभी नहीं ऐसा है। स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति उत्तेजित होती है उसको राग कहते हैं। अब आत्मा की जो वृत्ति है ये स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाली होती है। आप देखो, मदर टेरेसा थी, इन्होंने क्या किया, सबसे प्रेम किया और संत मान ली गई। लेकिन वो सब शरीर निष्ठ था। पर प्रेम एक चीज होती है ना, क्यों? क्योंकि प्रेम आत्मा को छूता है। प्रेम में इंसान बिक जाने को तैयार हो जाता है, अर्थात सर्वहारा हो जाता है,
अपना सब कुछ हारने को तैयार हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जिनका हृदय पूर्ण प्रेम से परिपूर्ण है, उनकी जो वहां से हम लोग निकले हैं, ममई वांशो जीव, हम उनके अंश हैं, तो हमारा हृदय भी प्रेम से है, प्रेम से प्रकट हुए हम जाना। तो ये जीव की जो स्वाभाविक साधारण नहीं कि बस हाँ प्रेम है, मुझे प्रेम करना है, उत्तेजना के साथ बड़ा जोश रहता है, बड़ा उत्साह रहता है। महाप्रभु कहाँ पे रुके, रुक ही नहीं पाए, ऐसे भावुक बन गए, दिन रात कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं। तो ये जो प्रेम की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसी को प्राप्त करने के लिए हमारा जन्म है। और ये जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म होते जाएंगे, कृष्ण तो नहीं मिलेंगे। तो इष्ट वस्तु, इष्ट जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे प्रिय वस्तु, उसमें हमारा स्वाभाविक रूप से जो परम आविष्ट है, अत्यधिक आविष्टता होती है, वही राग हो पड़ती है। तो स्वाभाविक रुचि भगवान में आवेश, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है श्याम ही हमारो गे, जोग कहाँ रखे जहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियां सुनती ही नहीं है। उधो मन्ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अपराध है ईस। तुम कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को इसीलिए भेजा था, उद्धव तुम बहुत ज्ञानी बनते हो, जाओ मेरी गोपियां हैं। भगवान ने कहा मेरी वक्षस्थल पे हाथ रख कर कहा, उन गोपियों को थोड़ा समझा के आओ। कौन समझता है? श्री कृष्ण के मुखारविंद का एक बार दर्शन हो गया तो वहां से कौन हटता है, कौन निकलता है? वहां पर ऐसी स्थिति हो गई। तो इष्ट वस्तु में इतना आवेश हो जाता है। और ये तो भैया वृंदावन जाकर के वहां की जो चिन्मय रमण रहती है, वहां पर लोटपोट होने की जो बात है, वहां पर जो जमुना किनारा है, वहां पर रात दिन गोपियां किस तरह से गोपियों ने गीत गाया, ये सब जो बात है, ये उनका रास्ता है। वहां पे कहाँ रहता है कि हम अपने परिवार के साथ कैसे रहें? अपना परिवार, अरे कोई कुछ नहीं है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। बेटा बेटी भाई बाप सब कर्मों का ही फल है। हम इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। किसी से हमारा प्रेम हो जाता है, किसी पर हम क्रोध करते हैं, किसी की धन पर हम लोभ रखते हैं, यही सब विकारों में हम डूबे रहते हैं। जहां हमने इनको मन से हटा दिया, वहीं पर चित्त शुद्ध हो गया। फिर तो जिनके लिए चित्त शुद्ध कर लिया है, वो हमें प्राप्त तो होने चाहिए। धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए बड़े दांव पेच खेलते हैं, और भगवान के लिए वहां पे हमारी कमी रह जाती है। तो इष्ट वस्तु में स्वाभाविक रूप से जो परम आविष्टता है, अत्यधिक आविष्टता है, वही राग है, वही प्रेम है, वही अनुराग है। हरे कृष्णा। जिस वस्तु के प्रति राग होता है, वही उसकी इष्ट वस्तु है। जिसका जिसके साथ प्रेम है, वही इष्ट है। अपने अपने इष्ट से सभी को प्रेम होता है। राग कार्य में विचार या कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक की आवश्यकता नहीं होती। और जब राग हो जाता है, तब क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कुछ ध्यान नहीं रहता। सोना जागना सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसको जिससे, मानो एक साधारण व्यक्ति है, उसको मोबाइल में एक अच्छी सी कोई फिल्म या कुछ भी मिल गया, रील पर चलते हैं ना, 1-1.5 मिनट की रील जो आती है ना, एक क्या देखिए उसका 3 घंटे निकल गए, देखते ही चले गए। ये क्या है? इसी प्रकार से भगवान का दिन रात, भगवान का जो प्रेम है, उसमें दिन रात हम जो डूबे रहते हैं, यही राग है। उसमें क्या, परीक्षित से पूछा, परीक्षित भूख, हाँ खुला रहने दे, परीक्षित भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ खा लो। अरे ये सब कहाँ? तो जो परम आविष्ट है, दिन रात न सोने की परवाह है, न जागने की परवाह है, ऐसा हो सकता है?
मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, एक ऐसे ही गुरु जी की कृपा का बताती हूँ कि वेदांत में एक शब्द आया जिसका अर्थ मुझे आ ही नहीं रहा था, और मैं करीब 2 बजे मेरी आंख लगी और मैं बहुत दुखी मन से सो गई कि क्यों, मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लाऊं, क्या। तो एकदम कोई मुझे बोला, पता नहीं कहाँ से, हरि भक्ति सूर्योदय का पेज नंबर 26 क्यों नहीं खोलती, ये क्या है। ये मुझको लगा ये जो मैं पढ़ पाती हूँ या समझ पाती हूँ, मैं नहीं जानती कि मैं कितना आपको समझा पाती हूँ, इसीलिए कभी कभी अपनी एग्जाम्पल आ जाती हूँ। तो ऐसा मैंने आवेश देखा है जहाँ पर सारा के सारे जितने भी ईश्वर तत्व है, देवी, सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। गुरुदेव जब नाम जाप करते रह गए और साइन आकर के कोई और कर गया, भूल जाना, कुछ स्मरण नहीं रहता। इष्ट वस्तु में स्वाभाविक रूप से जो परम आविष्टता अत्यधिक, बहुत अधिक आवेश हो जाता है, वही प्रेम है। तो हमें प्रेम किससे होगा? जिसमें हमारा राग है। राग कार्य में हमें मालूम नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। अब जो राग कार्य में चला गया, उसको क्या पता कि कब 2 बज रहे हैं, कब 4 बज रहे हैं, कब 6 बज रहे हैं। और भी मानो घर में विवाह की तैयारी हो रही है, जो पिताजी हैं उनको क्या पता, माँ कहेगी अरे प्रसाद तो ले लो, अरे रुको अभी हमारे पास समय नहीं है। बारात आ गई, सबसे पहले जिसके लिए सारी तैयारियां की जा रही है, उन घर वालों का खाना पीना ही छूट जाता है, उस सब की तैयारी चल रही है। तो ये जो तैयारियां होती हैं उसमें सुध बुध तो कुछ भी नहीं रहती है, आवेश रहता है, और इसी आवेश की हम सबको जरूरत है। इसमें हम ठंडे पड़े हुए हैं। राग सिद्ध वृत्ति स्वरूप है, राग ही सिद्ध है, यही सिद्ध अवस्था है। अभी जो साधन की सिद्ध अवस्था क्या है, उनसे इतना प्रेम हो गया, भगवान से इतना अधिक प्रेम हो गया। वहां बस प्रेम का सरोवर बहता है, हृदय में एक अगाध सागर सा बह जाता है, जिसमें हमारी भावनाएं तरंगित होती रहती हैं। आंख बंद करी, जो प्रेम में डूबे लोग हैं, अभी जरा विचार करो, अरे इस समय तो कुसुम सरोवर पर माध्यमिक लीला चल रही है, किशोरी जी फूल चैन के लिए आ रही है। तो इस तरह से जो आवेश होगा, जो अष्टयाम लीला का चिंतन करते हैं, उनको होना ही होना है। कौन सा ऐसा आवेश है घर छूट जाता है? कौन सा ऐसा आवेश है? मुझे भी कथा का आवेश होता है, कोई आए कोई जाए, 3 बज गए तो मुझे मेरी क्लास चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है। तो ये आवेश हम सब में होना चाहिए, भजन का आवेश। अब मानो कोई व्यक्ति रात को देर से सोया, वो 4 बजे उठे बिना रह ही नहीं सकता, मेरे ठाकुर जी का समय है। कितना भी रोको, अरे आरती हो गई, छोड़ो तुलसी जी की, अरे एक बार तुलसी जी की आरती तो करने दो। कहाँ वो सुनता है, और निकल गया। मानो निकल भी जाए घर से तो फूट फूट के रोता है, मेरा भजन रह गया, मेरी माला रह गई। ये हम सब का होता है। या कोई आकर के हमारा समय बर्बाद कर गया, अरे इस समय मैं कथा सुनता तो अच्छा था, ये क्या हो गया। ये सब प्रेमियों के लक्षण हैं। राग सिद्ध अवस्था है, प्रेम हो गया तो समझ लेना चाहिए हमारी सिद्ध अवस्था चल रही है, क्योंकि समझ लो प्रेम होना कितना मुश्किल है। बहुनाम जन्मनान्ते, बहुत जन्मों के बाद, ज्ञानवान प्रपद्यते माम, ज्ञानवान लभते माम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
तो राग सिद्ध अवस्था है। जड़बद्ध जीव का आत्मा में जो राग है वह आत्मा के देहात्म अभिमान के कारण विकृत होकर इंद्रियों के विषयों को ही अपना इष्ट या विषय मानने लगती है। जो जड़बद्ध जीव है, हम माया के 3 गुणों में आबद्ध जीव हैं। तो आत्मा में जो आत्मा का स्वाभाविक प्रेम है वह क्या होता है, हम आत्मा को तो जानते नहीं, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। सबसे बड़े मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्दशा यही है कि वो शरीर को ही आत्मा मान लेता है, शरीर के सुख को ही सुख मान लेता है, शरीर के दुख को ही दुख मान लेता है। तो आत्मा की देहात्म अभिमान के कारण। और अच्छा, ये जो प्रतिष्ठा होती है ना, आत्मा को इसकी जरूरत नहीं है, प्रतिष्ठा भी शरीर की है। उसको इतनी प्रतिष्ठा मिली, उसको नहीं मिली। उसको तो बहुत वहां पे पूछ हो रही है, उसकी नहीं हो रही। इसी में मन दुखी रहता है। और मन तो कुछ भी नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानो तो हार है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो गंगा जल है, नहीं मानो तो पानी है। मन का कौन विश्वास करे? इसलिए ये मन ही सबको घुमाता है। मन के विषय में, मन में जो विचार आ रहे हैं उनमें मत फंसो। वो जड़बद्ध अवस्था है। तो आत्मा में जो राग है वह आत्मा को, हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ये विकृत होकर इंद्रियों के विषयों को अपना इष्ट या विषय मानने लगते हैं। बस अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा देखने को मिल जाए। फिल्म देखने जाते हैं, क्यों? 3 घंटा हम अपने आप को भूल जाते हैं। अरे अपने आप को भूलने के कारण ही तो अनंत जन्म हुए थे। याद कहाँ रखे अपने आप को? इसी बद्ध दशा में किसी का राग फूलों के प्रति, अब बता रहे हैं कि देखो बद्ध दशा में जब जीव इससे बंधा रहता है तो किसी को तो फूलों से बहुत प्रेम होता है। फूलों की सुगंध रहनी चाहिए, फूलों से अपने बालों को सजाना। अच्छा, किसी का राग आहार के प्रति, सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन, आज ये बने, कल वो बने, परसों वो बने। और किसी का राग मादक द्रव्यों के प्रति, शराब, तंबाकू, ये सब। किसी का राग सुंदर सुंदर वस्त्रों के प्रति, वो खुद भी सुंदर पहनना चाहता है, दूसरों के भी गंदे कपड़े उसको नहीं अच्छे लगते। वो गंदे नहीं पहन रहा पर उसको ऐसा लगता है कि इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने। किसी का सुंदर महलों के प्रति, ईंट पत्थरों के प्रति, क्या सुंदर बिल्डिंग है, क्या सुंदर फ्लैट है। और किसी का राग कामिनी स्त्री के प्रति धावित होकर उनको संसार चक्र में भ्रमण करा रहा है। तो ये सब चक्र है, इनसे जब तक हमारा मन नहीं हटेगा, मन विमुख नहीं होगा, हम संसार चक्र में पड़े रहेंगे। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। लेकिन हमको प्रेम होना चाहिए था सर्वेश्वर भगवान के साथ, लेकिन हमारा प्रेम हो गया कहीं किसी का खाने से, किसी का विहार से, किसी का आहार से। किसी को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ताश खेलना बहुत अच्छा लगता है। ताश ही खेलते हैं दिन भर, कैरम बोर्ड में बैठ गए, शतरंज में बैठ गए, फिल्में देखना। ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली। किसी को बैक आंसर करना, किसी को आजकल वीडियो बनाना और फिर उसमें अपलोड करना। तो जो जिसको अच्छा लगता है, पैशन जिसका जो हो जाता है। इसलिए बद्ध जीवों का भगवत विषयक राग बहुत ही सुदूरवर्ती हो गया है। इसलिए विषयी लोग जो हैं, संसार में फंसे लोग हैं, उनको ये भगवान का प्रेम ऐसा लगता है बहुत दूर की बात है, हम इसे नहीं पा सकते, क्योंकि हमेशा विषयों के चिंतन में रहते हैं। राग स्वरूपा भक्ति उनके लिए सुदुर्लभ हो गई है। ऐसे लोगों के लिए जो प्रेम वैदिक भक्ति कर लेंगे, सुबह शाम पाठ कर लेंगे। अरे पढ़, गोपाल सहस्रनाम पढ़ लो, क्यों पढ़ ले? आपके घर में धन आएगा, अच्छा पढ़ लो। विष्णु सहस्रनाम पढ़ लो, क्यों पढ़ ले? अरे कहीं पर केस में आप हारे हो, जीते जाओगे, सर्वत्र विजयी हो जाओगे। अच्छा, तो ये जो लालच दिए जाते हैं ना, ये सब वैध भक्त हैं। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं। तब भगवान ने, देखो भगवान ने ये भी कहा है कि ऐसा होगा, और भगवान ने साथ में ये भी कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो मैं देखूंगा, अनंत तेरे जन्म हुए हैं, उनका लेखा जोखा करके मैं फल दूंगा। फल अपने हाथ में रखा है।
और फिर एक बार हम कहते हैं फल भगवान का अपने हाथ में है, और दूसरी बार हम ये कहते हैं कि भगवान अपने आनंद में डूबे रहते हैं, वो कहाँ जीवों की तरफ देखते हैं। तो उनका जो अंश है अंतर्यामी भगवान, वो सब देखते हैं, उनके जो हमारा फल है उनके हाथ में है। ओम है, प्रणव है, नव नवायमान रूप से वो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन ओम का जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है वो श्री कृष्ण है। अब किसी भी देवता के पहले ओम तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम भगवान का अंश है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, क्योंकि ये मंगलवाची शब्द है। ब्रह्मा जी जब 60,000 वर्ष तपस्या के पूरे हो गए, तब उनके मुख से प्रथम शब्द निकला ओम। आज भी ओम हम जाप करते हैं, सपोज ओम हम जाप करते हैं, तो ओम में निश्चित रूप से इस शब्द में ही सारी शक्ति भरी पड़ी है, परंतु इसकी सबसे बड़ी शक्ति है कृष्ण। अच्छा, जिसके मुखार बिंद पर कृष्ण, गोविंद इत्यादि नाम नर्तन करते रहते हैं, वो तो समझो सारी की सारी वैदिक भक्ति कराया। आचमन शुद्धि करो, अच्छा सुबह करके आनी करोगे तो पहले आचमन शुद्धि, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ये शुद्धि हो गई। तो अपने शरीर को नारायणमय बना लिया जाता है। जब हम मंत्र जपते हैं तो हम ये सब स्मरण क्यों करते हैं? परम शुद्ध बनाने के लिए, क्योंकि उसी शुद्ध चित्त में उनके दर्शन हो सकते हैं या कुछ भाव आ सकते हैं। और जड़बद्ध अवस्था में हाँ आनी कर रहा हूँ, यहाँ क्या खाना बन रहा है, ये अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा अरे रुक, हाँ मैं ये खाना पूर्ति होने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अपराध होगा। जिस समय भजन है उस समय किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए, बद्ध अवस्था के लिए, ये जो प्रेम की बातें हैं वो बहुत दूर लगती हैं। राग स्वरूप भक्ति इनके लिए दुर्लभ हो जाती है। अब बता रहे कि देखो विधि और राग इनको अलग अलग मत समझ लेना, ये विपरीत एक दूसरे से उल्टे नहीं है। ऐसी दशा में हित अहित विचार पूर्वक भगवत उपासना ही एकमात्र कर्तव्य है। क्या हमारा हित है इस जीवन में, जो हमारे पास अभी बचे होंगे 20, 25, 15, 20 साल यदि बचे हैं, तो क्या करूं और क्या नहीं करूं, कैसे इन सांसों को संभालूं, कैसे जो मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये मेरे 5 कोश कैसे की कैसे खत्म हो जाए, ना जाने मन में क्या क्या उठता रहता है, ये क्यों नष्ट नहीं होता? कारण वही है पूर्व जन्म। भक्तों के जीवन में पहले जो बहुत स्वप्न आते थे, दुःस्वप्न आते थे, भक्त डर जाता, भजन करते करते देखता है कि उसके खुद के तो दुःस्वप्न दूर हो गए, इतना भी अधिकार हो गया कि दूसरों के भी दुःस्वप्न दूर हो जाएंगे। एक बार एक तीर्थ महाराज बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया कि महाराज मुझे बहुत भूत प्रेत लगते हैं। तो महाराज बोले अरे हम ठीक कर देंगे, रुको। तो वो आए तो कुछ चप्पल से कुछ तो किया, कुछ ऐसे किया। कई साल हो गए ना, तो मुझे उतना याद नहीं है, पर थोड़ा बहुत याद रह गया, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं कहा महाराज अब ये सब क्या कर रहे हो? बोले ऐसे बहुत लोग हैं, गाँव गाँव जाता हूँ, तो अब तक तो मैं 10,000 भूतों को भगा चुका हूँ। कहाँ से ये शक्ति आ गई? और हम में से कुछ लोग भूत प्रेतों से डर जाते हैं। हनुमान भूत प्रेत निकट नहीं हमें, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान के नाम से भूत प्रेत भग जाते हैं। तो जो हनुमान जी के स्वामी है राम, और राम का भी जो परिपूर्ण स्वरूप है कृष्ण, वहां कैसे रह सकते हैं? तो बहुत से जन्मों में हमारा यही सब चला आ रहा है। किसी जन्म में हम भूत भूतनी के चंगुल में फंस गए और ऐसी जन्म खत्म हो गया। फिर आधा किसी के भूत आ गए तो उसको देखने चले गए। ये सब बातें हैं। तो किस में मेरा हित है, किस में अहित है, इस विवेक से, इस सही गलत के ज्ञान से विधि का जन्म होता है। विधि पालन का उद्देश्य राग की वृद्धि होना चाहिए। हम विधि करें, भजन करें, लेकिन प्रेम बढ़ते रहना चाहिए, ये नहीं घटना चाहिए।
विधि कदापि राग के विपरीत तत्व नहीं है। जो वैदिक भक्त हैं उनकी नेक्स्ट स्टेज रागात्मिका भक्त है, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। विधि को अंग्रेजी में कहते हैं रूल या राइट या रिचुअलिज्म कहते हैं, तथा राग को फ्री स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट। तो यहाँ पर बता, अंग्रेजी में इसको रूल कहते हैं, नियम और परंपराएं, रिचुअल्स, और राग क्या है, फ्री स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट। उसी समय भगवान के साथ हमारा जो लगाव है, आसक्ति है, उसको राग कहते हैं। ये स्वतंत्र है। मैं और मेरे मित्र दोनों हम परिक्रमा कर रहे हैं, एक पता नहीं कहाँ डूबा हुआ है और एक का मन कहाँ लगा हुआ है कि ये बच्चे घूम रहे हैं, इनको पकड़ लिया, इनको पैसे पकड़ा दिया। ये क्या कर रहा है वो वहां पर? एक हरे सनातन गोस्वामी ने कैसे परिक्रमा दी थी, क्या उनका भाव था? तो बताइए, एक सोचेगा कि चलो इनको पैसे देकर के गोवर्धन में पैसे दे रहा हूं तो मुझे अगले जन्म में भी पैसा मिल जाएगा। नहीं, कोई ये नहीं कहता कि पैसे मत दो, परंतु वो होता है, वो होने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है, परंतु वो उसको प्रधानता मत दो। गोवर्धन में, परिक्रमा मार्ग पर, दान घाटी में चरण रखते ही हमारे अंदर सनातन गोस्वामी का अनुगत्य होना चाहिए, गुरुदेव का अनुगत्य होना चाहिए, तभी तो परिक्रमा सफल होगी। इतना सब तो त्रिविक्रम उसी महाराज तो बहुत कहते थे, हर ब्रजमंडल परिक्रमा में कहते थे, कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग, खाली परिश्रम हो रहा है, भजन क्या होता है तुम क्या जानोगे। क्यों कहते थे हमेशा? परम गुरुदेव केशव गोसाई महाराज भी कहते थे, परिक्रमा तो हम कर रहे हैं, तुम लोग परिश्रम कर रहे हो। तो आधे से ज्यादा क्या 99% लोग खाली परिश्रम ही करते, 1% समझते हैं कि भजन क्या है। तो साइमल्टेनियसली जो अटैचमेंट है भगवान का, इसको राग कहते हैं। विधि और राग भिन्न तत्व होने पर भी विशुद्ध अवस्था में एक तत्पर विशिष्ट है। विधि हम नियमों के पालन में चल रहे हैं, राग बहुत अधिक प्रेम है, लेकिन एक विशेष अवस्था ऐसी आ जाती है जिसमें वो एक ही मतलब वाले होते हैं। निर्मल विधि राग के विषय में सहायक होती है। बिल्कुल जो हम नियम का पालन शुद्ध चित्त से कर रहे हैं, जितना चित्त शुद्ध होगा उसी में प्रेम उदित होगा, प्रेम की तरंगे शुद्ध चित्त में आएंगी। देखो हिमालय का पानी कितना शुद्ध है, कितना शुद्ध है, ऊपर जाके चमचमाता है। और वहीं पर देखो कोई नहर है, इसमें लोग कुछ भी डाल जाते हैं। आप एक नहर को देखो, किसी ने कुछ भी डाल दिया तो नहर गंदली हो जाती है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारे हृदय में कोई आके कुछ भी डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, तो हमने गंदा बना लिया कि नहीं। हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। समुद्र के अंदर कुछ भी डालो, समुद्र के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि सब आकर के किनारे पर आ जाता है, कुछ भी वो लेता नहीं है। हमारा हृदय भी समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। हर किसी का कुछ ले नहीं लेंगे। कोई हमसे ये बोल गया, अरे लोगों का काम है ये कहना, हमको उतना ही सुनना जितनी हमारे लिए भक्ति में सहायक है। कितना सब अपना अपना बोलते हैं। तो हम कोई ऐसी कोई गंदी नहर के समान नहीं है जिसमें कोई भी आ गया, भैंस आ गई वहां पे नहा के चली गई, गोबर भी कर गई, तो इतने शुद्ध हृदय को कोई भी आकर के गंदा कर जाए, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। तो जो निर्मल विधि है वो राग में सहायक होती है। निर्मल राग भगवान की इच्छा रूप विधि के अंतर्गत होता है। जो निर्मल राग है वो भगवान की इच्छा के अंतर्गत। निर्मल प्रेम भी ऐसे ही नहीं हो जाता है जब भगवान की इच्छा होती है। निर्मल राग भगवान की इच्छा रूप विधि के अंतर्गत है। भगवान के पक्ष में विधि की जय है। और भगवान के संबंधी जितने भी हम नियम इत्यादि कर रहे हैं सब जय जयकार के हैं। सब भगवान के लिए जितना भी हो रहा है। जीव के लिए राग के प्रति आदर होना श्रेष्ठ है। जीवों के लिए राग होना अच्छा है। जड़ जगत में राग और विधि परस्पर विपरीत लक्षित होते हैं। तो भगवान के लिए तो विधि राग बन जाती है, लेकिन जड़ जगत में क्या होता है, संसार में
यहाँ पर राग, कहीं पर प्रेम और कहीं पर विधि, ये विपरीत दिखाई देते हैं। ऐसा लक्षित होने का कारण केवल जीवों के राग की अस्वस्थता मात्र है, क्योंकि जीवों का राग शुद्ध नहीं होता, स्वार्थ परायण होता है। जीव से प्रेम खाली स्वार्थ के लिए ही करता है। सारे शास्त्र कहते हैं, अनुभव हमें करना है। शास्त्रों की तो आज्ञा मिल गई, विधि मिल गई, यहाँ कोई किसी का नहीं है। राग स्वस्थ होने पर विधि का कार्य समाप्त हो जाता है, और जब राग स्वच्छ है, जब प्रेम हमारा स्वस्थ है, तो वह विधि क्या करेगी? अतएव अपना कार्य समाप्त होने पर विधि सहजी चली जाती है। अतएव निरोग अवस्था में जीव के लिए राग ही सर्वप्रधान है। निरोग अर्थात शुद्ध चित्त में, जब संसार की सारी दुर्मति निकल गई है। और बस ये सब कब होती है? देखो, गौड़ी गीति गुच्छ के जो भजन हम लोग रोज सुनते हैं, आप लोग बहुत पहले बीच में बहुत अच्छे अच्छे गा रहे थे, अभी वापस रिपीटेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है। कोशिश करो कि जो गौड़ी गीति गुच्छ में सुंदर सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर, रोशन दास ठाकुर, नतुम ठाकुर के भजन है, उनको अर्थ समझ के गाओ। गाने के लिए गाने से कुछ नहीं होगा, भाव में डूबकर देखो फिर क्रिया कैसे काम करती है, फिर उसका प्रोसेस देखो। राग स्वस्थ होने पर विधि का कुछ काम नहीं रह जाता। अतएव अपना कार्य समाप्त होने पर विधि सहजी हट जाती है। अतएव निरोग अवस्था में जीव के लिए प्रेम राग ही सर्वप्रधान है। असद वस्तुगत राग जिस प्रकार निम्न कोटि का होता है, उसी प्रकार सद वस्तुगत राग उत्तम होता है। असद वस्तुओं से प्रेम जब होता है, वो निम्न कोटि का होता है। 2 बच्चों की सगाई हो गई, मैसेज चल दिए, खूब डियर डार्लिंग हो गया, और दूसरे दिन ही मुझे लगता है कि 3 महीने से भी ज्यादा ये जो मैसेज और SMS होते हैं, इसी में सगाई छूट जाती है, टूट जाती है। एक लड़की, अरे तेरे पिताजी मेरे पिताजी से बहुत पैसे मांग रहे हैं, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पिताजी की जो इच्छा है, तो तू मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, तो अपने बाप को बोलना। संबंध कट। पड़ोसी से हमने एक इच्छा करी, और पड़ोसी से कहा कि भैया जरा हमारे लिए ये हेल्प कर दो, हम जरा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा चलोगे हमारे साथ, थोड़ा सा वजन ज्यादा है, थोड़ा ऊपर ले जाओगे। अरे मेरी खुद कमर में दर्द है, मैं संबंध खत्म। तो जितने भी इसी प्रकार सद वस्तुगत राग उत्तम होता है, और असद वस्तुगत राग निम्न कोटि का होता है। औषधि के साथ शरीर का जो संबंध है, विधि के साथ राग का भी वही संबंध है। जैसे कि शरीर के लिए औषधि आवश्यक होती है, इसी प्रकार राग के लिए विधि आवश्यक होती है। मतलब जब जब ये राग बिखरने वाला होता है, तब हमें विधि का पालन करना चाहिए। शरीर के कार्य अनंत हैं, परंतु औषधि का कार्य शरीर को निरोग और पुष्ट करना होता है। शरीर के काम से कोई ऊपर नहीं उठ सकता। जब भगवान की सेवा इतनी सारी है और घर का भी कुछ काम है, तो मेरी माँ अक्सर भगवान से लड़ती थी, आप तो बैठे हुए हो, कितना काम मुझे करना पड़ता है, आपकी भी इतनी सेवा करूं, मैं तो थक जाती हूँ। तो उनकी बात सुन करके सब हट जाते थे। प्रसाद बनाओ, पहले ठाकुर जी को दे के आओ, और फिर आदत पड़ी हुई नियमाग्रह कि जब भी प्रसाद आएगा तो अग्नि देवता को दिया ही जाएगा। अब गुरुदेव की बात सुन करके प्रसाद भगवान को दे दिया, तो यस्य प्रसाद सब प्रसाद हो गया, लेकिन नहीं, अग्नि को होगा ही होगा। अच्छा, गैस की लो खराब हो जाएगी तो मैं साइड में तो रख सकती हूँ। पहली रोटी गाय को जाएगी जाएगी जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जाएगी जाएगी। तो ये कुछ नियम है ना, ये लोग पालते, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे औषधि की आवश्यकता नहीं रहती शरीर निरोग पुष्ट होने पर, उसी प्रकार विधि का कार्य राग की रक्षा और पोषण करना है।
तो औषधि के साथ शरीर का जो संबंध है कि औषधि शरीर को स्वस्थ करके चली जाती है। शरीर के कार्य अनंत हैं, परंतु औषधि का कार्य क्या है? शरीर को निरोग रखना और शरीर को पुष्ट करना। शरीर निरोग और पुष्ट हो जाता है तब औषधि की जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार जब हृदय राग से परिपूर्ण हो जाता है बिल्कुल, तब विधि की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। विधि का कार्य तो क्या है? इस समय जो भी होगा वो राग की रक्षा और पोषण करना है। मानो कल कोई आने कर रहा था, आने करते करते गोपाल मंत्र में ऐसी आसक्ति हो गई कि आगे ही नहीं बढ़ा। लेकिन विधि यह है कि मंत्र पूरा करो, 10 बार तो करो, 20 बार तो करो। लेकिन जब प्रेम इतना हो गया तो विधि रहे ना रहे। तो विधि इस समय मंत्र पूरा करें, विधि प्रेम के पोषण के लिए है। पुष्ट राग विधि की अपेक्षा नहीं करता। और कहते ना कि पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग में क्या है? विधि की वहां पर कोई नियम इत्यादि नहीं चलता है ना, वहां पर प्रेम चलता है। सुबह से रात तक उत्सव चलते हैं, खूब उत्सव होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के उत्सव में वहां देखो क्या विधि है? कोई विधि नहीं है उधर। जितने भी हमारे दैत हैं शवर जाति के, वो पान खाते हैं और ठाकुर जी के सामने एक ये क्या है? ये विधि है भगवान की, तो ठाकुर जी उठा करके फेंक देंगे। रामानुजाचार्य को ऐसी गुस्सा आ गया था कि इन लोगों का कोई विधि विधान नहीं है, तो ठाकुर जी ने उठा के निकाल दिया बाहर। और विधि देखो, जगन्नाथ जी जब चलेंगे, जब उनको डंडे दिखाए जाते हैं, तो ये विधि है क्या? लेकिन ये वाली विधि देखो, ये राग में परिवर्तित हो रही है। और जब वो चलते नहीं है, चलने से पहले क्या क्या जो वहां के बैठाते हैं भगवान को, पांडी विजय कराते हैं, उनसे पूछो कितनी गालियां पड़ती है। चोर, लवार, लंपट, दो मैया वाले, जो जो मन आता है उनसे कहते हैं। और तब उनकी गालियां सुन के हृदय तृप्त हो जाता है, तब महाशय जी चलते हैं। और मर्जी हो गई तो उस दिन पहले दिन बलराम जी का तो रथ पहुंच गया, आप नहीं पहुंचे, आप बैठे ही रह गए। तो ऐसे भगवान, तो कभी कभी ये विधियां जो हैं पोषण के लिए होती हैं, लेकिन जब बहुत अधिक प्रेम हो जाता है तब कोई विधि नहीं रहती। भगवान को प्रसाद जाएगा, कोई स्वाद नहीं करेगा, कोई भी स्वाद नहीं करेगा। लेकिन सबरी कहाँ विधि भूल गई, सब बेट चख डाले उसने। तो विधि मर्यादा, जब प्रेम बहुत हाई कोटि पर पहुंच जाता है, अरे क्या है, पूरा की पूरा शरीर तो कृष्णमय हो गया है, चिन्मय हो गया है, जड़ जगत से कोई संबंध ही नहीं रह गया है, सारे रिश्ते नाते संबंध सब छूट चुके हैं। ऐसी अवस्था में जो भजन हो रहा है, तो ये राग विधि, जब राग परिपूर्ण हो जाता है तब विधि का काम खत्म हो जाता है। इस पुष्टकार के राग अनंत हैं। देखो पल्लवाचार्य जी लालन की उपासना कर रहे थे और बताया भी था सबको। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई देखो, मूर्तियां घर में मत रखो, क्योंकि मूर्तियों के प्रति अपराध बहुत हो जाते हैं। सेवा अपराध में तुम्हें दोष ज्यादा होगा। चित्रपट जी रखो, चित्र जी रखो, वो ऐसे कहते हैं। और लेकिन खुद ही क्या किया, खुद ही अधरम मधुरम वदनम मधुरम, गोपी मधुरा, फिर उनका सब कुछ भगवान के मधुर अति मधुर का सब पुष्टि मार्ग रखा रह गया। तो प्रेम जब होता है तब ऐसा हो जाता है। महाप्रभु जी जब वृंदावन जा रहे तो गदाधर जी कह रहे मैं आपके साथ चलूंगा। महाप्रभु आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है। क्षेत्र संन्यासी मतलब उस स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता। और नित्यानंद ठाकुर, पता चला कि महाप्रभु ने दंड धारण किया है। दंड, महाप्रभु दंड के 3 टुकड़े करके दंड भागा नदी में फेंक दिया। फिर वहां कोई विधि नहीं रह जाती। वसुधा जी के पुत्र वीरभद्र
उनको कोई भी नहीं जम रहा था कि मैं किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं। सबने कहा कि तेरी मैया जानवर ठकुरानी को सारी दुनिया मानती है, वो ईश्वरी है, उनसे क्यों नहीं दीक्षा ले लेते हो? नहीं, मैं नहीं लूंगा, वो स्त्री है। और एक बार जब स्नान के लिए उनकी माँ उतरी, उसी समय उनको कुछ काम आ गया, तो जैसे पुत्र को देखा तो 2 हाथों से तो वो अपना पानी का बाल्टी उठा रही थी और 2 हाथों से उन्होंने अपने बक्ष को ढक लिया। तब पता चला कि ये तो मेरी माँ ईश्वरी है। तो प्रेम में फिर विधि विधान नहीं रह जाते। ऐसे हमारे पास हजारों ही उदाहरण है। सुदामा जी का तो है ही। कैसी अवस्था में राजमहलों में पहुंच गए, सिकुड़े जा रहे हैं, शर्म से पानी पानी हो रहे हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाने की नहीं सामा, पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं है, फटी सी एक ऐसी फटी सी उन्होंने डाल रखी है। और उसके बाद भी प्रेम की पराकाष्ठा देखो, भगवान से कह रहे हैं अच्छा कृष्ण अब हम चलें। कृष्ण कहते हैं हाँ जाओ। अच्छा कृष्ण मैं जा रहा हूँ। उनको लगा कि कुछ देंगे मेरे हाथ में, पर थोड़ा बहुत होता तो दे देना। यहाँ तो पूरा की पूरा द्वारका की पूरी समृद्धि वहां पे दे डाली। जब द्वारका के महल की ड्योढ़ी के बाहर आ गए, तब फिर से पूछ रहे हैं कन्हैया हम चल रहे हैं। शायद कन्हैया को याद दिला दूं कि मित्र जा रहा है तो इसके हाथ में कुछ तो दे दूं। कन्हैया बोले ठीक है सखा जाइए। तब गुस्से में क्या बोले, हो तो आवत नाई हो तो बाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेल। मैं तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती उसने भेज दिया मुझे। कहूंगा जैसे ले बहुत धन दिया है मुझे, रख कितना चाहिए तेरे को। तो प्रेम में ना कोई मर्यादा रहती है ना कोई पुष्टि रहती है। वहां तो ये प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ना सिर दे के होते हैं सौदे, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। यही प्रेम का तड़फन कृष्ण को भी होती है। उद्धव जी से कहते हैं नंद और जसोमत के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। नंद यशोदा ने कैसे मेरा पालन किया, वही लोभ मुझे दिन रात जागृत होता है। मैं यहाँ से जाऊं और उधर कंस की मैया पद्मा वो अलग प्राण पी जाती है। अरे क्या हुआ, यशोदा ने थोड़ा सा मेरे बेटा को खिला पिला दिया तो उसके बदले में खूब गैया चरवाई, कन्हैया को जूते भी नहीं दिए पहनने को। और यशोदा की तो आंखें पथराई हुई है। और कुरुक्षेत्र में जब यशोदा जी बैठी हैं तो वहां पर कृष्ण बलराम वही उसी शिविर में जाते हैं, जो वहां पे कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं। तो कृष्ण बलराम बार बार वहीं चले जाते हैं और यशोदा जी से बार बार बातें करते हैं। और इधर रोहिणी देवकी कहती है यशोदा पता नहीं जब आती है तो ऐसी पट्टी पड़ाती है कि हमारा लाला उससे ही बातें करता है। तो भगवत तत्व वहां क्षार क्षार हो जाता है। प्रेम के आगे कुछ नहीं रहता। ईश्वर तो दिखाया नहीं बनेंगे, रस्सी से नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हार गए ना। यशोदा बोली मैं बांध के ही रहूंगी। विष्णुपिता मैं बोले तुमको मैं चढ़ा के ही रहूंगा, अस्त्र धारण करवाऊंगा ही। सारे भक्तों के आगे हार जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। दुर्वासा कहाँ मुझे आप कुछ कहने जा रहे हो। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, कह तो बिक जाऊं मैं तो भक्तन हाथ बिकाऊं। तो वहां फिर विधि नहीं रहती, राग ही राग रह जाता है। और फिर ये राग तो अनंत होता है, इसकी फिर कोई सीमा नहीं होती। फिर जीव मंजरी स्वरूप धारण करता है और वहां पर अनंत सेवाओं का उसको अधिकार मिल जाता है। जो अधिकार हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों ये सब जागृति नहीं हो रही? क्योंकि जड़ बंधन से हृदय भरा पड़ा है। पता नहीं क्यों इतना जड़, क्यों नहीं
क्यों बुद्धि जागृत नहीं होती? समझ में तो नहीं आता, पता नहीं क्या मिलता है, क्या पा लिया। ये तो सब कुछ छूटने का मार्ग है भाई। यहाँ जड़ वस्तुओं से राग कौन रखता है? तो जब राग एकदम पोषा जाता है तब वो विधि की अपेक्षा नहीं रखता। इस पुष्ट राग के कार अनंत है। शुद्ध जीव अर्थात जड़ मुक्त जीव ही विशुद्ध भगवत राग के आश्रय होते हैं, जिसका हृदय भजन करते करते, मंत्र जपते जपते, साधना करते करते आसक्ति के बाद पहुंच जाता है, वो फिर विशुद्ध हो जाता है और विशुद्ध हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। और दूसरे नहीं, ना इतरे शाम, दूसरों का तो इसमें अधिकार ही नहीं है, ना ज्ञानियों का, ना कर्मियों का, ना योगियों का, वो तो इसको पा ही नहीं सकते। परमहंस योगी भी नहीं पा सकते। विशुद्ध भगवत राग का नाम रागात्मिका भक्ति है, समझ लो। विशुद्ध भक्ति का नाम, विशुद्ध भक्ति क्या है? रागात्मिका। और राग को जो फॉलो कर रहा है वो हो गया रागानुगा। तो रागात्मिका भक्ति किसकी होगी? ललिता जी है, विशाखा जी है, यशोदा जी है, ये सब रागात्मिक है, प्रेम से परिपूर्ण है और हम उनको फॉलो करेंगे, हम रागानुग हैं। हम रूपानुग हैं। हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि में जो हमें प्रेम की परिभाषाएं बताई, जो हमें मंजरी भाव, सखी भाव, तटस्थ मंजरी, सुहृद मंजरी, स्वपक्षा, विपक्षा इत्यादि हम बताया, हम सब उसको फॉलो करेंगे। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस सामग्री है, उसको फॉलो हमें करना है। लेकिन कोई समझाए कि मैं ललिता सज गया अपने अंदर, मैं विशाखा बन गया, इसलिए नाम क्या दिया जाता है? विशाखा देवी दासी, ललिता दासी, राधा दासी। तो बोलने वालों को भी विशाखा दासी कह के बुलाना चाहिए। तो कहीं समझ लिया कि हम विशाखा हो गए, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई ललिता जी विशाखा जी बन जाए। बाना पहनकर, कपड़े पहनकर, ऐसे बहुत से लोग पुरुष करते हैं ना, नथ इत्यादि पहनकर, कुंडल पहनकर और बहुत सुंदर सुंदर ऐसे नृत्य करके समझते हैं कि हम, ऐसा नहीं हो सकता। हम ललिता विशाखा नहीं हो सकते, हम उनको अनुकरण कर सकते, अनुगमन करेंगे, अनुगमन फॉलो करेंगे, तो वो रागात्मिक हो गए और हम जो अनुगमन कर रहे हैं वो रागानुग हो गए। तत्व ज्ञान के विचार प्रसंग में हम फिर से ये दिखलाएंगे कि ब्रजवासियों के अतिरिक्त और कोई भी रागात्मिका भक्ति का अधिकारी नहीं है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सोमवार को साधना जी प्रश्न करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। किसी से सुना था मैंने, एक लड़का रील्स बनाता है, इस्कॉन का है, तो वो परिक्रमा करवा रहा था एक चक्रा ग्राम में। तो वो कहता है इस एक चक्रा ग्राम का नाम एक चक्र इसलिए पड़ा क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो एक पहिया था वो उठा करके फेंक दिया। एक बात गलत है, क्योंकि हाँ, नित्यानंद ठाकुर अनंत हैं और एक चक्रा में जो भीष्म पितामह ने ये फेंका था और उसके बाद ही हमारे नित्यानंद ठाकुर आए हैं ना, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमने वहाँ के अभी की बात है, वहाँ से पूछा तो वो कहते हैं वहाँ पे लिखा हुआ भी एक जगह कि भीष्म पितामह ने जो रथ फेंका, भगवान ने जो रथ उठाया था तो उसका क्या करे, तो उन्होंने जहाँ पे फेंक दिया वही एक चक्रा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ये नित्य स्थान है पहले से ही, ये शाश्वत नित्य धाम है। वो कहते हैं नित्य धाम में ये क्यों अभी बनेगा। तो लोग तो वो पढ़ेंगे तो वही सच मानेंगे। हाँ, वो तो है ही ना, लोग तो सच मान। हमने इसलिए पूछा भी कि ऐसे क्यों लिखा है, तो वो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है।
इसका कारण हमें कारण समझ में आ गया कि नित्य धाम है, नित्यानंद अखंड तत्व है। और हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। कीर्तन करें। अच्छा, प्रश्न नहीं कोई भी, ठीक है। कौन हरे कौन? कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी मैं ये पूछ रही थी, जैसे पहले पेज में जो बताया आपने, मतलब मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाई अच्छे। जैसे आपने बताया कि स्वाभाविक रुचि से जो वृत्ति वो उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं, ये पहला हो गया। ठीक है दीदी, फिर बता रहे कि इष्ट वस्तु में जो आवेश स्वाभाविक होता है, रूप से जो परम विस्तता अधिक आविष्टता होती है वो वही राग हो पड़ती है। हाँ उससे भी मतलब स्वाभाविक जो है आपने मतलब भगवान में आवेश, हाँ, उसके बाद और भी आवेश आवेश हो जाता है गया। ये। राइट, ठीक है, तो समझिए। अच्छा अच्छा। और दीदी मैं एक बात और पूछना चाह रही थी कि ये भूरिदा का अर्थ क्या होता है? भूरिदा, देखो दान देने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन जो कृष्ण कथाओं का दान देते हैं वही वास्तव में भूरी मतलब बहुत अधिक देने वाले, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा अच्छा। और दीदी मेरी जैसे हमारी दीदी हमको कथा दे रही है। इंदू जी थैंक यू इंदू जी, थैंक यू। और दीदी मेरे बगल में ही है, वो मुझसे कल मैं उनसे पूछ रही थी कि दीदी की कथा सुन रहे हो, वो फेसबुक पे सुनती है। तो दीदी वो मुझसे ये कह रही है कि मैं जब भी दीदी की कथा सुनती हूँ मुझे बड़ा गहरा नींद आता है, इसका क्या है? तो मैंने बोला, जब मैं बोली पहले सो जाया करो, कह रही पहले सोने के बाद भी हमें नींद आता। तो मैंने उनसे बोला मुझे लग रहा कि कुछ ऐसा अनर्थ होगा, क्योंकि मतलब इतना हाई क्वालिटी की कथा में नींद आना ये बहुत स्वाभाविक है। अब दीदी स्वाभाविक है।